महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पुण्यखेतन भिक्षु संघ, श्रद्धावान उपासक उपासिका एवं नन्हे बच्चों, आज हम उपासक जी के चौथी वर्षी में सभी लोग एकत्रित हुए हैं। तो भगवान बुद्ध ने भी एक जगह मंगल सूत्र में कहा, पतिरूप देश वासो च पुब्बे च कथपयता एतंग मंगलमुत्तमं। हम सब जो आज एकत्रित हुए हैं इसी गाथा के स्वभाव में एकत्रित हुए हैं। जैसे कि हम अच्छा व्यवहार जब होता हमारा, अच्छे विचार होते हैं, अच्छी जगह होती है, उसके प्रभाव में ही हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। इसी तरह की एक घटना भगवान बुद्ध के समय की, सारनाथ की। एक राजकुमार भिक्षुओं को देखकर राजमहल को छोड़कर भिक्षु बन जाता है। तब आपको पता होगा कि वो आदमी अच्छे ऐश्वर्य में, अच्छी जगह रहने वाला, अच्छे व्यवहार में रहने वाला, उसकी आदतें कैसी होती हैं। और भिक्षुओं की दिनचर्या बहुत अलग तरीके की होती है। जब वो श्रामणे बन जाता है और संघ के साथ जाता है, भिक्षाटन करता है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तब बना था, उसके मन में कुछ और था, अब कुछ और होश आया कि मैंने क्या कर लिया है, जिसको हम पश्चाताप भी कहते हैं। उसके पश्चाताप को भगवान बुद्ध ने जाना, कहा आप भिक्षाटन नहीं जाएंगे। जो आश्रम है यहाँ पर सारनाथ में, वहाँ पर एक उपासिका आती है। उपासिका पहले से ही साधक रहती है और समझती भी है, शीलवान भी होती है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, अजय पाल, आज आप इनके घर भोजन के लिए जाएंगे। क्योंकि उसका राज्य था, सबको जानता था, सबको समझता था। वो चला जा रहा रास्ते में। रास्ते में जाते जाते उसके मन में आता है, आज मुझको ये भोजन मिलना चाहिए। जैसे वो भविष्य में अपने घर में रानियों के साथ में भोजन ग्रहण करता था, परिवार में ग्रहण करता था, ऐसे ऐसे उसके मन में आता है। और वो चला जाता है, उपासिका के यहाँ पर जाकर बैठ जाता है। और टाइम होने से पहले ही उपासिका वही भोजन जो उसने सोचा था वही उसके सामने पेश करती है। खाने के बाद आशीर्वाद देता है। फिर उसके मन में आता है थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो उपासिका एक दूसरे रूम में बोलती है कि आप जाके वहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट करने के बाद में फिर वो बनते सारनाथ में चला जाता है। इसी तरह दूसरे दिन फिर वो जाता है। फिर उसके मन में और कुछ आता है कि ये आज भोजन इस तरह का मिलना चाहिए। जैसा जैसा वो चाहता था वैसे वैसे भोजन उसको मिला। तब उसके मन में एक ख्याल आया, ये मैं सोचता हूँ, जो मैं सोचता हूँ ये जो उपासिका है इसको कैसे पता चलता है। तब उसने उपासिका से ही प्रश्न कर लिया
कि आप बताएं, जो मेरे मन में आता है वो आप जान लेती हैं। हाँ मनते, मैं जान लेती हूँ। और आपको क्यों भगवान ने मेरे घर क्यों भेजा है? बहुत सारे लोग थे यहाँ, आपके राज्य में बहुत बहुत पैसे वाले भी हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छा भोजन दे सकते हैं, क्योंकि जो आपकी दिनचर्या थी उस समय की, वो अभी भी जिंदा है। उस दिनचर्या को बदलने के लिए आपको वो चीज़ मिले और आप समझें, फिर अपनी चीज़ को परिवर्तन में लाएं। जब मेरी बात को कोई सामने वाला जान लेगा तो आदमी थोड़ा सा भयभीत होगा। मैं जो सोचता हूँ ये भी जानता है, उसमें बदलाव करेगा। इसको हम झूठ भी कह सकते हैं। जैसे कोई बात करता और जानता है तो हम छुपा लेते हैं, घर में माँ बाप से, बच्चों से। तो ये जो बुद्ध का जो धर्म है बहुत गंभीर है और गंभीर विषय भी है। जैसे कि एक बच्चे ने बाप से सवाल किया, पापा जो आप जो मेरे को गणित पढ़ाते हैं ना, ये मेरे को समझ में नहीं आता। तो बाप ने जवाब दिया, ये गणित जिस आदमी ने अंक बनाए, गुणा भाग बनाए, उस आदमी को कठिन होना चाहिए था। उस आदमी ने हमको कितना सरल बना के हमारे सामने पेश कर दिया। उस व्यक्ति ने कितनी रातें, कितने दिन इसके लिए गंवाए हमारी भाषा में, मगर हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारी जो दिनचर्या है वो हम उसी पर चले जाते हैं। जैसे हम किसी बच्चे को सुबह में कहते भाई जल्दी उठ के जाना है, तो उठेगा? नहीं उठेगा। ये सबके साथ है, हमारे साथ भी। हम जब बच्चे हुआ करते थे हम भी ऐसे ही करते थे, सब करते हैं। कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। मगर जब हम बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, फिर बच्चों को वही सिखाते हैं। तो उसको सुधारने के लिए एक तरीका है, और बहुत अच्छा तरीका है। कोई भी काम करना है, आपको अपनी आदत सुधारनी है, तो आज 1 मिनट के लिए वो काम कीजिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, फिर छोड़ दो। फिर दूसरे दिन उसी समय पर फिर दोबारा से कीजिए। फिर तीसरे दिन उसी तरह 2-3 दिन लगातार करेंगे तो आपका दिनचर्या बन जाएगा, और फिर आपका मन उस समय ही जगेगा। उस समय एक ब्रेन में अंकित आएगा, आप उस काम के लिए करना शुरू कर देंगे। क्योंकि एक साथ कोई भी व्यक्ति नहीं सुधरता है, ना ही एक साथ कुछ हो पाता है। जैसे कोई आदमी सोया हुआ है और हम ऊपर से पानी डाल देते हैं, तो एक साथ हड़बड़ा के जाग जाता है। ऐसे ही जब दिनचर्या में कोई चीज़ आ जाएगी, समय होने से पहले ही अलार्म आपके दिमाग में लग जाएगा और आप जाग जाएंगे। तो कोई सुधारने वाला, चाहे भगवान रहा हो, कोई महापुरुष रहा हो, या कोई उपासक रहा हो, या कोई हमारा सीनियर रहा हो, सिर्फ रास्ता बताएगा, काम हमको ही करना पड़ेगा। हम सब काम नहीं करते हैं, हम सब उसकी चर्चा बहुत करते हैं। और चर्चा इतनी करते हैं, दिन में भी करते हैं, रात को भी करते हैं, सोने के बाद भी करते हैं, रात भर लोग करते हैं। क्योंकि हम जितना बाचाल हो गया है, उतना जीवन में
आया नहीं है, वो जीवन में थोड़ा सा भी आए, उसके लिए हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर आप प्रयत्न नहीं करेंगे तो अपने आप कबाड़ा आ जाएगा। जो प्रकृति में जो कबाड़ा है वो हमारे पास अपने आप आ जाएगा, उसको लाने की आवश्यकता नहीं है, उसको रोकने के लिए आवश्यकता है। रोकने के लिए आपको जो बुद्ध का सिस्टम है, पहली सील, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे ही मकान पर हम ऊपर आए तो पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी, बहुत सारी सीढ़ियों से हम ऊपर आ पाए हैं। ऐसे ही प्रकृति का एक नेचर है, सिस्टम है, उसको हमको फॉलो करना ही पड़ेगा। जब जब हम फॉलो करते हैं, कुछ लोग अनजाने में फॉलो करते हैं, कुछ लोग जानकर फॉलो करते हैं, कुछ लोग जानते हुए भी नहीं फॉलो करते हैं, जानते हैं मगर फॉलो नहीं करते, जैसे कि वो नींद में अभी तक सोए हुए हैं। और ऐसे लोग सोए हुओं को कौन कब कैसे जगाएगा? जो आदमी सोने के लिए नाटक करता है, जागा हुआ है। तो ये जीवन जो है हमको बड़ी मुश्किल से मिला है। किसके माध्यम से मिला? माता पिता की बदौलत मिला है। दोबारा मिले न मिले, रहे न रहे, कल का कोई पता नहीं, कल कभी आया ही नहीं। कल भी हम कल ही कहेंगे, परसों भी कल ही कहेंगे। प्रतिक्षण मृत्यु की ओर दौड़ लगा रही हैं। सारी चीजें हम इकट्ठी करते चले जा रहे हैं। क्या सही है क्या गलत है नहीं समझ पाते। जो आपने समझा ये आदमी गलत है, तो आपकी भावना के मातिक आपने समझा है कि ये गलत है। दूसरा आदमी कहता है ये सही है, तीसरा आदमी कहता है कि इसमें ये कमी है, चौथा आदमी कहता है इसमें ये तो बहुत अच्छा आदमी था, पांचवा आदमी कहते बहुत नालायक है। सिर्फ आदमी तो एक ही है। हमारा मन का चिंतन जैसे जैसे उसके साथ तालमेल खाता है, जैसे जैसे उसके साथ कैसे तालमेल खाता है। जैसे मेरे मन में एक द्वेष है तो द्वेष की भावना से मैं उसको देख रहा हूं, तब ना तालमेल खाया। हिंसा है मेरे मन में तो मैं हिंसा की भावना से उस आदमी का आकलन कर रहा हूं, तब ना तालमेल खाया। मैत्री है तो मैत्री के आधार पर उसका तालमेल कर रहा हूं, तब ना वो समझ में आया कि हाँ ये मैत्री वाला आदमी है। ये मेरा आकलन है। उस आदमी का क्या आकलन है, कौन सही है कौन गलत है। इसलिए बाद में हम सबके लिए सभ्य सत्ता क्यों करते हैं? सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सारे प्राणी सुखी हों। संसार में जितने भी जल के, थल के और गगन के जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, जिनका हमसे कुछ लेना देना नहीं है, हम जानते भी नहीं है, देखा भी नहीं है, दृश्य हैं अदृश्य हैं, नहीं, उन सब के लिए मंगलमयती करते हैं। तो ये जितनी ज़्यादा हमारे अंदर बढ़ेगी, भावना बढ़ेगी, उतना ही हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होगा और हम बढ़ेंगे। इन सारी चीज़ों को जितना जितना हम सीलबान बनेंगे, जैसे अब ये राजकुमार के बारे में जो बताया था, जब हम जान लेंगे किसको, अपने आप को, हम हमेशा जानने का दूसरों को कोशिश में रहते हैं। हर रोज सुबह से शाम तक दूसरों को ही जानना चाहते हैं। हम ये वाली प्रक्रिया को अपने पर लागू करें, हम क्या है। जब हम अपने आप को जानने लगेंगे तो धीरे धीरे हम दूसरे को ठीक से जान पाएंगे।
तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए यहीं विराम करता हूँ। सा साधु साधु साधु।